हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.4 के क्वेश्चन नंबर 15 वाइज से आगे करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है सेकंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक किए हैं, तो इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 15 वाइज से आगे करेंगे। तो आइए आज का जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, आपके सामने स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूं मैं, तो आप पढ़ सकते हो। देयर आर 3 अर्न ए, बी एंड सी। 3 थैले हैं, 3 अर्न हैं। कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। अर्न ए कंटेन 4 व्हाइट बॉल। पहले जो थैला है उसमें 4 व्हाइट बॉल हैं एंड 5 ब्लू बॉल। एंड सेकंड बैग में हमारे पास 4 व्हाइट हैं एंड 3 ब्लू बॉल हैं। और थर्ड में सी में 2 व्हाइट एंड 4 ब्लू बॉल हैं। 1 ball is drawn at random from each urn. What is the probability that out of these 3 balls drawn 2 are white and 1 is blue? देखिए, सबसे पहले आपको क्या गिवन है वो लिख लीजिएगा। इन अर्न ए यानी फर्स्ट थैले में इन अर्न ए नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल है हमारे पास 4 और ब्लू बॉल है हमारे पास 5। इन अर्न बी, इन सेकंड अर्न बी नंबर ऑफ व्हाइट बॉल है स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल वो है हमारे पास 4 और ब्लू बॉल है स्टूडेंट्स हमारे पास 3। ओके। एंड इन अर्न सी थर्ड थैले में आपके पास जो बॉल हैं 2 व्हाइट हैं एंड 4 ब्लू बॉल हैं। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 एंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? वो है हमारे पास 4। ओके। तो अब क्या कहता है? 1 ball is drawn from each अर्न। प्रत्येक बैग से एक बॉल निकाली जाती है और उन हमारे पास अगर प्रत्येक बैग से एक बॉल निकलेगी तो हमारे पास 3 बॉल निकलेगी, पहले बैग से एक, दूसरे से। और वो 3 बॉल जो निकली है उनमें हमारे पास 2 व्हाइट होनी चाहिए और 1 ब्लू होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आइए, वैसे हमने 14 क्वेश्चन तक ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं, तो आइए हम एज्यूम करते हैं, केस एज्यूम करते हैं। लेट, आप एज्यूम करेंगे, लेट W1 डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट अर्न। यानी फ्रॉम फर्स्ट नहीं है, यहां पे अर्न ए है। फ्रॉम अर्न ए, पहले बैग से, यानी अर्न ए। तो W1 का मतलब है व्हाइट बॉल आना कौन से बैग से? अर्न ए से। एंड ब्लू 1 को हमने, यानी ब्लू बॉल को आने को हमने बोल दिया B1 फ्रॉम ब्लू बॉल कौन से बैग से? अर्न ए से। इसी तरह से आपने W2 मीन्स व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड अर्न। ओके, व्हाइट फ्रॉम सेकंड अर्न बी। ओके। इसी तरह से B2 मीन्स जो सेकंड ब्लू बॉल फ्रॉम कौन से बैग से? सेकंड बैग से। ओके, बी से। इसी तरह से आपने W3 बोल दिया स्टूडेंट्स, व्हाइट बॉल कौन से बैग से? हमारे पास सी अर्न से। ओके। एंड B3 बोल दिया हमने, क्या, किस चीज का आना? ब्लू बॉल फ्रॉम अर्न सी। ओके। तो हमने केस एज्यूम कर लिए। तो आइए, पहले बैग से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो लिख लेते हैं। पहले बैग से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स वो लिख लेते हैं। पहले बैग में व्हाइट है 4। ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 यानी व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, दैट इज 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 ब्लू बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग 5 है, टोटल 9 है, 5/9। ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ, आगे देखते हैं हम,
सेकंड अर्न से वाइट बॉल आना, प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 फ्रॉम सेकंड अर्न, यानी W2 यानी सेकंड अर्न में 4 वाइट हैं, टोटल 7 बॉल हैं, और B2 ब्लू बॉल कितनी है 3, टोटल 7 है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड अर्न ये रहा, इसमें नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 हमारे पास कितनी है 3, वाइट बॉल हमारे पास 2 है स्टूडेंट्स, तो 2 बाय टोटल है 6, और B3 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी स्टूडेंट्स, B3 यानी थर्ड अर्न से ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4 है, और टोटल है 6। ओके, तो हमारे पास ये सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने, पहले बैग से व्हाइट बॉल आने की, ब्लू बॉल आने की, दूसरे बैग से व्हाइट बॉल आने की, ब्लू बॉल आने की, तीसरे बैग से व्हाइट बॉल आने की, ब्लू बॉल आने की, हमने तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तीनों बैग से जो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकाली। अब उसने कहा है जो 3 बॉल निकलेगी, पहले बैग से 1 बॉल, दूसरे से, तीसरे से, जो 3 बॉल निकली है उसमें 2 तो हमारे पास व्हाइट होनी चाहिए और 1 ब्लू। ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है 2 व्हाइट एंड 1 ब्लू, मीन्स हमें निकालना है, ऐसा हो सकता है पहले बैग से व्हाइट 1 आ जाए, दूसरे बैग से ही व्हाइट आए, लेकिन फिर तीसरे से ब्लू आनी चाहिए। ओके, और ऐसा हो सकता है पहले से व्हाइट आ जाए लेकिन दूसरे से ब्लू आ गई, दूसरे से ब्लू आ गई तो फिर तीसरे से व्हाइट आनी चाहिए, क्योंकि हमें 2 व्हाइट चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि और पहले बैग से तो हमारे पास क्या आ गई, पहले बैग से तो आ गई हमारे पास ब्लू, यानी पहले बैग से ब्लू आ गई, तो दूसरे बैग से व्हाइट और तीसरे बैग से भी व्हाइट आनी चाहिए, तो यही आएगी ना 2 व्हाइट और 1 ब्लू की प्रोबेबिलिटी, यही वो बनेगी। तो अब सबकी वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सबकी वैल्यू रखेंगे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 की प्रोबेबिलिटी है 4/9, W2 की प्रोबेबिलिटी है 4/7 और B3 की प्रोबेबिलिटी है 4/6। ओके, और का मतलब प्लस W1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 4/9, B2 की प्रोबेबिलिटी है 3/7 एंड W3 की प्रोबेबिलिटी है 2/6, और मींस प्लस अगेन। सो अगेन हम करेंगे B1 की प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स हमारे पास 5/9, W2 की प्रोबेबिलिटी 4/7 एंड W3 की प्रोबेबिलिटी 2/6। इन सब का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, देखिए स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे हम लोग 4 और ये ठीक है। ओके, 9 × 7 × 6 एलसीएम हो गया, तो 4 4 16 4 64 हो गया, ये प्लस 4 12 दूनी 24 हो गया, और 5 2 4 20 2 40 हो गया। तो हमारे पास ये आ गया टोटल आ गया हमारे पास 40 + 24 64 और 128 आ गया ऊपर, और नीचे हम इसकी मल्टीप्लाई करें 42 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 18, 9 4 36 और 37, तो 378। अगर इसको कैंसिल करते हैं हम लोग 2 पे कैंसिल कर, 2 6 2 4 और यहाँ पे 2 1 2 8 2 9 तो हमारे पास 64/189 आ गया स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 64/189। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देख सकते हो 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग। 2 बॉल निकाली गई है एक बैग में से, जिसमें 3 रेड व्हाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। तो आप लिख लेते हैं नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है हमारे पास 3। ओके, एंड नंबर ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल है हमारे पास, ये है स्टूडेंट्स 3। ओके, फिर उसने कहा है नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितनी है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल है हमारे पास स्टूडेंट्स ये है 4, एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है हमारे पास, ब्लैक बॉल ये कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 4। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो गई हमारे पास, टोटल हो गई हमारे पास 8 + 6 14। ओके, आइए पूछते हैं क्या कहता है। 2 बॉल निकाली गई है, इनमें से इन सभी बॉल में से 2 बॉल निकाले 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल आर ऑफ द डिफरेंट कलर। दोनों बॉल जो आएंगी वो डिफरेंट कलर की आएगी। इट मींस दोनों बॉल के सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकाल करके हम क्या करते हैं, सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि दोनों बॉल सेम कलर की आ जाए, और उसको 1 माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा, डिफरेंट कलर की बचेगी। सेम कलर की निकाल के 1 माइनस कर देते हैं तो डिफरेंट कलर की बचेगी। तो आइए सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी of getting ball of same color की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहले तो सेम कलर की यानी दो तो या तो दोनों व्हाइट हो, या तो 3 में से आ जाए 2 अपॉन टोटल में से 14 में से 2, है ना, या और का मतलब प्लस, या अगली 3 में से दोनों रेड आ जाए 3c2 अपॉन टोटल 14c2, और स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, या दोनों ग्रीन आ जाए और दोनों ग्रीन आ जाए, और दोनों ग्रीन यानी 4 में से 2 टोटल 14 में से 2, और या दोनों ब्लैक आ जाए और 4c2 ब्लैक 4 है अपॉन 14c2। स्टूडेंट्स 14c2 सबका एलसीएम है और का मतलब प्लस है, आप सबको पता है 14c2। ओके, तो हमारे पास 3c2 प्लस 3c2 प्लस 4c2 प्लस 4c2। ओके, तो हमारे पास आया 3c2 प्लस 3c2 प्लस 4c2 प्लस 4c2। ओके, तो हमारे पास 3c2 कितने हो गए, 2 तो 3c2 हो गए, और प्लस 2 हमारे पास हो गए, 2 हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स। थोड़ा सा इसको मैं इरेज करके थोड़ा नीचे लिख देता हूं। तो हमारे पास हो गए स्टूडेंट्स 2 तो 3c2 हो गए, 2 टाइम्स 3c2 हो गए, प्लस 2 टाइम्स हो गए 4c2 अपॉन में 14c2 है तो 14c2 और 14c2। तो स्टूडेंट इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, 2 3c2 3 को 2 टर्म तक 3 मल्टीप्लाई 2 और 2 को 1 तक 2 इंटू 1 2 टाइम्स 1 14 से 14 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 2 टाइम्स 1 2 इंटू 1। ओके, और यहाँ पे ये प्लस का साइन है, 2 टाइम्स 4c2 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 टाइम्स 1 अपॉन 14c2 14 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 2 टाइम्स 1 2 मल्टीप्लाई 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, हमारे पास बचेगा, जो बचा है हमारे पास वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 2 3 जा 6 2 जा 12 हो गया अपॉन 14 मल्टीप्लाई 13 प्लस 2 4 जा 8 3 जा 24 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 13। तो अगर यहाँ से कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर दीजिएगा, तो 2 6 जा 2 7 जा 2 12 जा 2 7 जा, तो 13 मल्टीप्लाई 7 91, एंड यहाँ पे 6 प्लस 12 18/91 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर नहीं, इसका आंसर नहीं आया, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द बॉल ऑफ सेम कलर। ये सेम कलर की प्रोबेबिलिटी हो गई ना, दोनों बॉल सेम कलर की आए, लेकिन हमें निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द बॉल आर ऑफ डिफरेंट कलर। यानी हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालें बोथ बॉल आर ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर्स। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफरेंट कलर्स में क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर, ये माइनस कर देंगे। ओके, तो डिफरेंट कलर की आ जाएगी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर कितनी आई है स्टूडेंट्स, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 18/91 मीन्स 91 में से 81 को हम माइनस करें, 91 माइनस 18 11 माइनस 11 माइनस 8 3 और 8 माइनस 1 7 अपॉन 91। दिस इज योर आंसर। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द बॉल ऑफ सेम कलर इज 73/91। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे बड़े जो इंटेलिजेंट बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं। 17, 18, 19 सभी एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। क्या है? इन ए हॉकी मैच में बोथ टीम ए एंड बी स्कोर सेम नंबर ऑफ गोल। ए और बी दो टीम्स हैं और उनके सेम नंबर ऑफ गोल्स हैं। यानी नंबर ऑफ गोल्स कितने? सेम नंबर ऑफ है। अप टू द एंड ऑफ द गेम, यानी गेम का एंड तक उनके सेम नंबर ऑफ गोल हैं। तो यानी अगर इक्वल गोल्स हैं दो टीम्स के, तो ये डिसाइड करने के लिए कि कौन विनर है, सो टू डिसाइड द विनर द रेफरी आस्क्ड टू बोथ द कैप्टन टू थ्रो ए डाई अल्टरनेटिवली। रेफरी कहता है कि दोनों टीम्स के अगर सेम नंबर ऑफ गोल्स हैं तो रेफरी क्या कहता है? रेफरी कहता है कि आप लोग क्या करें कि डाई को फेंकते हैं, यानी अल्टरनेटिवली पहले एक फेंकेगा फिर दूसरा, फिर पहला फिर दूसरा, यानी दोनों ही टीम के कैप्टन क्या करेंगे? डाई को टॉस करेंगे। हुज कैप्टन गेट ए 6 फर्स्ट, जिस भी कैप्टन के पास डाई को फेंकने पर 6 पहले आ गया वो टीम को हम क्या करेंगे? विनर घोषित कर देंगे। तो उसने कहा है विल बी डिक्लेयर्ड द विनर इफ द कैप्टन ऑफ टीम ए वाज आस्क्ड टू स्टार्ट। अगर पहले डाई फेंकने को पहली टीम यानी कैप्टन ए टीम के कैप्टन को कहा जाए कि आप डाई फेंको, तो उसके जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? स्वाभाविक सी बात है, जो पहले फेंकेगा अगर वो पहली बार में 6 आ गया तो दूसरी बारी टीम को तो मौका ही नहीं मिला। तो चलिए फिर भी हम निकालते हैं कि ए के जीतने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यानी अब हमारी जो गेम है वो कहाँ पे स्टार्ट होगी, किस चीज पे एंड हो गई? वो डाई पे एंड हुई है, यानी डाई को फेंक करके हमने देखना है जिसके पास 6 आएगा। तो अब देखिए अब सिर्फ डाई का खेल रह गया है। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इसका कोई रोल नहीं है। अब डाई को फेंकने पर जिसके पास 6 आ गया वो जीत जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं। व्हेन अ डाई थ्रो, जब एक डाई को फेंका जाता है, टोटल आउटकम कितनी होगी स्टूडेंट्स? टोटल आउटकम विल बी 6। टोटल आउटकम होगी हमारे पास 6। ओके, अब लेट हमने एज्यूम कर लिया 6 के आने को। लेट ई डिनोट, ई का मतलब क्या है? डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग 6, क्योंकि 6 के आने पर जीतेगा ना कोई भी कैप्टन। ई का मतलब क्या है? 6 आना, इवेंट ऑफ गेटिंग 6। ई का मतलब क्या है? 6 आना, गेटिंग 6। तो 6 के होने की यानी इवेंट ऑफ गेटिंग 6, तो 6 का आना क्या है? ई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी? ई के आने की प्रोबेबिलिटी यानी 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी स्टूडेंट्स, और नए आने की 6 के नए आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। ओके है ना? तो अब कहता है वो ये बताइए, अगर पहली टीम का जो कैप्टन फेंकता है डाई को पहले, तो ए के जीतने की संभावना कितनी होगी? ए टीम के कैप्टन के प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए कितनी होगी स्टूडेंट्स? ए के जीतने की संभावना। अब देखिए ए कैसे जीतेगा स्टूडेंट्स? अगर वो पहली बार में 6 आ गया तो ए जीत जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के विनिंग, यानी अगर पहली बार में ई आ गया यानी 6 आ गया तो जीत गया। और अगर पहली बार में ए नहीं जीता तो दूसरी ए कब जीत सकता है? यानी पहली बार में ए आ गया, ये देखिए ये ए है और बी है। पहले ए इसमें पहली बार में जीत गया, अगर पहली बार में ए नहीं जीता तो दूसरी बार में ए नहीं जीतना चाहिए, तो तीसरी बार में जीतेगा। अगर तीसरी बार में नहीं जीता तो चौथी बार में नहीं जीतना चाहिए, तो 5वीं बार में जीतेगा। यही होगा ना? तो यानी तो पहली बार में जीत गया अगर 6 आ गया, और अगर पहली बार में ए नहीं जीता तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर पहली बार में ए नहीं जीता तो दूसरी बार में बी ना जीते तो तीसरी बार में ए जीत जाएगा। और अगर वो तीसरी बार में बी नहीं जीता तो पहली बार में ए नहीं जीता, दूसरी बार में बी नहीं जीता, तीसरी बार में ए नहीं जीता, तो चौथी बार में हमारे पास बी नहीं जीतना चाहिए, तो फिर 5वीं बार में जीत जाएगा ये। ओके, इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा कंटिन्यू अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के जीतने की संभावना यानी ई यानी 6 के आने, ई का मतलब 6 आना, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और का मतलब प्लस
1 बाय ये इस ई नोट की प्रोबेबिलिटी 5/6, तो 5/6 एक बार 2 बार यानी 5/6 टाइम्स 5/6 मल्टीप्लाई 1/6 और का मतलब प्लस 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 1/6 और प्लस एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए आप लोग, ये आ गया 1/6 और ये प्लस 1/6 इंटू 25/36 है ना, ये आ गया 25/6, या ये कह सकते हैं आप लोग, या ये कह सकते हैं 5/6 की पावर 2 और प्लस 1/6 टाइम्स 5/6 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जीपी में बन रहा है। देखिए इनका रेशो सेम है, इसके बटे ये करेंगे 5/6 का स्क्वायर आएगा। देखिए यानी सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, A2/A1 करें अगर हम, यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ A2/A1 कितना आएगा 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 टाइम्स 1/6 अपॉन 1/6, इससे एक आंसर तो 25/36 आया। ओके, आगे इसके बटे ये करो, इसके थर्ड टर्म बटे सेकंड टर्म करो तो भी 25/36 आएगा, यानी ये 25/36 आएगा। ये देख लीजिए 1/6 यानी इसके बटे ये करके देख लीजिएगा 5/6 का की पावर 4 इंटू 1/6 अपॉन 5/6 का स्क्वायर टाइम्स 1/6, इससे एक आंसर तो 5/6 का 4 है नीचे 2 है तो 5/6 का स्क्वायर बच गया, यानी 25/36 बच गया। इट मीन्स हमारे पास इनका रेशो सेम है और 25/36 है रेशो, 25/36। जब रेशो व्हेन आर सम टू इन्फिनिटी का फार्मूला बता रहा हूं, सम टू इनफाइनाइट टर्म इफ आर इज लेस देन 1, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 हो और आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट एस इन्फिनिटी का, तो A/1 माइनस आर, ये फार्मूला है। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये बच्चे बड़े बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, तो इसको इस तरीके से आप ऐड करेंगे सम टू इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला लगा करके। जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, इसका जो आंसर क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी है 1/6, आप देख सकते हो ए की वैल्यू 1/6 है और आर की वैल्यू कितनी है 25/36, तो इन सभी टर्म का इनफाइनाइट टर्म है तो इनका सम करेंगे तो a अपॉन यानी 1/6 अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस 25/36, तो ये आएगा स्टूडेंट्स, आप इसको सोल्व करिए 1/6 अपॉन 36 एलसीएम तो 36 माइनस 25, तो ये आया 1/6 अपॉन ये फर्स्ट बाय सेकंड थर्ड बाय फोर्थ ऊपर चली जाती है 36 ऊपर और 36 माइनस 25 वो 11 आ जाएगा, 6 6 जा 36, तो ये आया 6/11। ओके, तो ये आ गया हमारा ए के जीतने की संभावना, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ए टीम के जीतने की संभावना। अगर वो कहता है बी टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी तो 1 माइनस कर दीजिएगा तो बी टीम के जीतने की आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है स्टूडेंट्स, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, आप देखिए पढ़ के देखिए, ए बी सी, आप देखिए ए बी सी इन ऑर्डर टॉस ए क्वाइन, ए बी सी है तीन, ए बी सी कोई 3 पर्सन है, तो वो एक ऑर्डर में टॉस करते हैं क्वाइन को टॉस करते हैं। इट मींस पहले ए फेंकेगा फिर बी फिर सी, द फर्स्ट वन टू थ्रो ए हेड विन, जिसके पास पहले हेड आ जाएगा वो जीत जाएगा। वट आर देयर रिस्पेक्टिव चांस ऑफ विनिंग, उनके जीतने की क्या संभावना है, रिस्पेक्ट सबके, यानी ए के जीतने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी क्या है, बी के जीतने की कितनी है, सी के जीतने की कितनी है। एज्यूमिंग दैट द गेम कंटिन्यू इंडेफिनेटली, यानी गेम कब तक चली जाएगी, जब तक वो जीतेंगे नहीं, यानी जब तक उनके पास हेड नहीं आएगा। तो यानी हेड के आने का, जब हेड आ जाएगा किसी के पास तो वो जीत जाएगा, हेड आ जाएगा तो जीत जाएगा, हेड आने पर वो जीतेगा। तो हेड के आने का हम क्या करते हैं, यानी ई मान लेते हैं हेड के आने को। हमारे पास जब एक क्या है, हमारे पास एक क्वाइन को फेंकना है, अब क्वाइन के ऊपर बात अटक गई है तो टोटल आउटकम कितनी होगी, व्हेन ए क्वाइन टॉस, टोटल आउटकम 2 होगी। व्हेन अ क्वाइन टॉस, व्हेन अ क्वाइन टॉस्ड, टोटल आउटकम हमारे पास 2 हो गई। लेट, अब हेड के आने को हम क्या मान लेते हैं,
इवेंट एज्यूम कर लेते हैं। लेट ई डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ई का मतलब क्या है? द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ई का मतलब क्या है? हेड आना। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स? जब एक कॉइन को फेंकेंगे तो 1/2 है, न आने की भी कितनी है? 1/2 है। वो कहता है सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जीतने की। ओके, चलिए ए के जीतने की निकालते हैं पहले। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी विनिंग ए। तो क्या होगा? ए पहली बार में जीत सकता, क्योंकि पहले ए फेंकेगा। अगर पहली बार में नहीं जीता तो किस में? सेकंड टाइम में सेकंड टाइम में बी नहीं जीतना चाहिए, थर्ड टाइम में सी नहीं। ए बी सी तीन जने फेंक रहे हैं ना, पहली बार में ए नहीं जीता तो दूसरी बार में बी नहीं, तीसरी बार में सी नहीं जीतना चाहिए, फिर चौथी बार में उसकी बारी आएगी, चौथी बार में जीत जाए। इसी तरह से अगर वो चौथी बार में भी सपोज करो नहीं जीतता है, तो फिर पहली बार में नहीं जीता, दूसरी में नहीं, तीसरी में नहीं, चौथी बार में ए नहीं जीता तो पांचवी बार में बी नहीं जीतना चाहिए, छठी बार में सी नहीं जीता तो सातवीं बार में जीत जाएगा ए। और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टर्म, और एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास? ई की प्रोबेबिलिटी 1/2 और का मतलब प्लस 1/2 है, इसकी भी 1/2 1/2 1/2, तो यानी 1/2 की पावर कितनी हो गई? सबकी 1/2 है, पावर 4, और प्लस और का मतलब प्लस ये 1 2 2 3 4 5 6 सबकी पावर 1/2 है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी जीतने की भी न जीतने की भी। तो 1/2 की पावर कितनी होगी? 7, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अगेन ये क्या है? इनफाइनाइट जीपी है, जिसमें ए की वैल्यू कितनी है? 1/2 और आर की वैल्यू है 1/2 की पावर 4/1/2, यानी 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 की पावर 3, यानी 1/2 की पावर 3 मीन्स 1/8। तो आइए इन सब को सम करते हैं। इन सब का सम क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास इन सब का सम आएगा a/1 - r, यानी a यानी 1/2/1 - r। r कितना है? 1/8। तो ये आ जाएगा 1/2/8 एलसीएम 8 - 1, इट इज 1/2। ये फोर्थ ऊपर चली जाती है, फोर्थ ऊपर, 8 ऊपर और 7 नीचे, 2 4 जा 8, ये 4/7 आ गई स्टूडेंट्स ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो 1/2 ओके, 4/7 आ गई। ओके, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 4/7। अब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं स्टूडेंट्स। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/8, एक बार चेक कर लेते हैं, a/1 - r, r 1/8, ओके, 7/8, 8 ऊपर चला गया, ओके, 4/7 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी, अब बी कैसे जीतेगा स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो, पहली बार में ए नहीं जीतना चाहिए, यानी ए नहीं जीतने का मतलब ई नहीं आना चाहिए पहली बार में, यानी ई का मतलब हेड नहीं आना चाहिए। पहली बार में ए नहीं जीतना चाहिए, दूसरी बार में जीत जाएगा बी, या पहली बार में ए नहीं जीता, दूसरी बार में बी नहीं जीता, तीसरी बार में सी नहीं जीता, चौथी बार में ए नहीं, तो पांचवी बार में जीतेगा, और एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा? ये 1/2 तो 1/2 की पावर 2, और ये 1 2 3 4 5, 1/2 की पावर 5, और फिर 3 3 है ना, 1/2 की पावर इसी तरह से 8 हो जाएगी, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब अगेन यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? a इज 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, और r इसके बटे ये करेंगे 1/2 की पावर 5 बटे 1/2 की पावर 2, तो 1/2 की पावर 3 बच जाएगा, यानी 1/8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो निकालते हैं इन सब का सम, a/, यानी 1/4/1 - r, यही है ना फार्मूला। तो हमारे पास 1/4, तो 8 ऊपर और ये 7 आ जाएगा ना, 7/8, 7 नीचे, तो 2/7 आ गया स्टूडेंट्स। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 2/7। अब कहता है सी के जीतने की निकालिए। अब 2 की पता चल गया तो तीसरे की निकालनी है, तो 1 - दोनों की प्रोबेबिलिटी कर दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सी,
विनिंग सी। तो सी के जीतने की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर देंगे यानी 4/7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/7, सबकी माइनस कर दे 1 माइनस 7 एलसीएम 1 7 माइनस 4 माइनस 2 इट इज 1/7। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 18। अब 19th क्वेश्चन देखिए, सेम है स्टूडेंट्स, सेम बिल्कुल सेम, और इसमें आया भी है 2013 में ये क्वेश्चन आया था, इनमें से एक क्वेश्चन 13 में आया था। ए एंड बी थ्रो ए डाई अल्टरनेटली, ए और बी एक डाई को फेंकते हैं अल्टरनेटली, टिल वन ऑफ देम गेट ए 6, जब तक कि उनके पास क्या नहीं आता 6 आता, एंड विन द गेम्स। वो कहता है ए और बी एक डाई को फेंकते हैं, जब तक, कब तक फेंकते हैं जब तक 6 नहीं आता, और गेम को जीत जाता है, जब जिसके पास 6 आ गए वो जीत के जाएगा। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दी इफ ए स्टार्ट द गेम फर्स्ट। ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने आपको करवा चुका हूँ स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये कब करवाया है, यानी जब हॉकी मैच था ना, उसमें भी 6 आने को हमने विनिंग माना था। तो ये बिल्कुल हॉकी वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था आज का हमारे पास, यानी 17th क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम था। तो ये हम कर चुके हैं, ये बिल्कुल सेम है। अब ये सेकंड पार्ट देख लीजिएगा इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए एंड बी थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटिवली। ए और बी 2 डाई को फेंकते, पेयर ऑफ डाई मीन्स 2 डाई को फेंका जाता है, कब तक, जब तक वन ऑफ देम गेट ए टोटल ऑफ 10, जब तक कि किसी एक के पास टोटल ऑफ 10 नहीं आता। मैंने सपोज करो 2 पर्सन है, एक पर्सन ने फेंकी दोनों डाई, देख लिया क्या दोनों जो डाई पर जो टोटल है, एक पर सपोज करो 5 आ गया, एक दूसरे पर 3 आ गया, ठीक है, एक पर 5 आ गया, दूसरे पर 5, यानी दोनों डाई पर जो टोटल है वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जिसके पास भी पहले दोनों दो डाई फेंक रहे हैं, जिसके पास भी टोटल 10 आ गया ना वो जीत जाएगा। ओके, तो यानी टोटल ऑफ 10 को हम ई मानेंगे, ठीक है। तो फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकाले जीतने की, अगर ए पहले स्टार्ट करता है। तो यानी 10 का आना क्या है, जीतेगा, जो 10 आएगा वो जीतेगा। तो यानी 10 के आने को ई मान लेंगे हम। तो व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस थ्रोन, टोटल आउटकम कितनी होगी स्टूडेंट, टोटल आउटकम होगी हमारे पास 36। टोटल आउटकम कितनी है 36। लेट ई डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ क्या 10। ई का मतलब क्या है, टोटल ऑफ 10 आना। तो टोटल ऑफ 10 कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स, पहली पर 4 आए दूसरी पर 6, पहली पर 5 आए दूसरी पर 5, या पहली पर 6 आ जाए दूसरी पर 4, 2 डाई पर टोटल ऑफ 10 ऐसे ही आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आई 3/36 मीन्स 1/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट कितनी आ गई फिर 1 माइनस 1/12 करेंगे तो आ जाएगी स्टूडेंट्स 11/12, ठीक है। ये 1/12 है, वो 11/12 है। अब कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए के जीतने की संभावना बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए क्या होगी, ए कब जीतेगा, पहली बार में आ जाए टोटल ऑफ 9, टोटल ऑफ 10, पहली बार में अगर टोटल ऑफ 10 आ गया तो जीत गया ना। तो पहली बार में मीन्स अगर पहली बार में टोटल ऑफ 10 आ गया तो जीत गया ए, और अगर पहली बार में नहीं आया तो दूसरी बार में बी का नहीं आना चाहिए, तो तीसरी बार में आ जाए, और अगर पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार, तीसरी बार में नहीं जीता, तो चौथी बार में बी नहीं जीतना चाहिए, तो फिर 5वीं बार में ए जीत सकता है, और एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा प्रोसेस। तो आइए वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यू जब हम रखेंगे, ई के जीतने की संभावना 1/12, और का मतलब प्लस न जीतने की 11/12, ये कितनी बार है 2 बार, तो 11/12 की पावर 2, और ई 1/12, फिर इसी तरह और का मतलब प्लस 11/2 कितनी बार होगा 11/12, 11/12 कितनी बार होगा 4 बार, तो 11/12 की पावर 4, 11/12 की पावर 4, और ई की जीतने की 1/12। तो एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अगेन ये किस में है, जीपी में है स्टूडेंट्स। अगर ये जीपी में है तो ए की वैल्यू कितनी है 1/12, और आर की वैल्यू इसके बटे ए करेंगे तो 11/12 की पावर 2,
जब करेंगे एक 121/144, तो इनका सम करते हैं। a अपॉन 1 माइनस आर, ये फार्मूला है। a 1/12 अपॉन 1 माइनस 121/144, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1/12, 144 ऊपर और 144 माइनस 121, ये कितना बच जाएगा 3 और 23 हो जाएगा, तो 12/144, ये आ गया स्टूडेंट 12/23। ए के जीतने की संभावना कितनी होगी 12/23। और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी के जीतने की कितनी होगी स्टूडेंट्स हमारे पास संभावना, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 12/23, तो आ जाएगा स्टूडेंट 11/23, 11/23। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। सेम है 3 पर्सन ए बी सी थ्रो ए डाई इन सक्सेशन, 1 गेट ए 6 एंड विन द गेम। जिसके पास पहले 6 आ गया वो जीत जाएगा। अब 6 के आने को मैं डायरेक्ट बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये खुद करना क्योंकि क्वेश्चन करवा चुका। 6 के आने को हमने ये मान लिया, तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/6। नए आने की कितनी होगी स्टूडेंट्स 5/6। अब 3 पर्सन है तो पहले पर्सन के जीतने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए कितनी होगी स्टूडेंट्स, विनिंग ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी पहली बार में आ गया 6 तो जीत गया। अगर वो पहली बार में नहीं आया तो दूसरी बार में बी का नहीं आने चाहिए, तीसरी बार में सी का, और चौथी बार में जीत जाएगा ए। और पहली बार में ए का नहीं आया, दूसरी बार में बी का नहीं आया, तीसरी बार में सी का नहीं आया, चौथी बार में ए का नहीं आया, पांचवी बार में बी का नहीं आना है, छठी बार में सी का नहीं आया, सातवीं बार में जीतेगा फिर वो, और एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा प्रोसेस। वही है ना 1 बाय आने की 1/6 और न आने की 1 2 3 5/6, तो 5/6 कितनी बार आएगा 3 बार, और इंटू 1/6 प्लस ये 5/6 अब कितनी बार आया 6 बार, और इंटू 1/6 टाइम्स 1/6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a आ गया 1/6, r आ गया 5/6 की पावर 3, तो 5/125 और 6 36 6 256, तो ये आ गया हमारे पास r। ओके, तो अब a अपॉन 1 माइनस आर, a के जीतने की संभावना कितनी आ जाएगी, a के जीतने की संभावना आ जाएगी हमारे पास a अपॉन 1 माइनस आर, a 1/6 अपॉन 1 माइनस 125/256, इट इज 1/6 टाइम्स 256 ऊपर और डिवाइड में 256 माइनस 125, इट विल बी 231 ओके, 6 4 जा 6 6 को 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स 216 होता है। 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 216, ये 216 होगा स्टूडेंट्स। तो आइए ये 216 लिखते हैं स्टूडेंट, 216 और ये भी 216। तो जब 216 माइनस 125 करेंगे आप लोग, जब 216 में से आप लोग 125 को माइनस करेंगे, 6 माइनस 5 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1, और 11 माइनस 2 ये आ जाएगा 9, और 91 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 91 और ओके 91/2 ये सॉरी ये 91 नीचे आ जाएगा जब आप इसको करोगे। ये देखिए यहाँ से दोबारा से कर रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा 216 ऊपर आ जाएगा और 91 नीचे, तो 6 3 जा 6 6 जा 36 अपॉन 91, ये आ गया स्टूडेंट हमारा 36 अपॉन 91। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी कब जीतेगा, यानी दूसरी बार में या पांचवी बार में या आठवीं बार में, बी वैसे ही जीतेगा ना, यानी बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी कब जीतेगा, या तो दूसरी बार में, यानी पहली बार में नहीं जीता, यानी पहली बार में ए ना जीते, पहली बार में यानी हमारे पास क्या होगा, पहली बार में ए नहीं जीतेगा, दूसरी बार में जीत सकता बी, और
पहली बार में नहीं जीता, दूसरी बार में भी नहीं जीता, तीसरी बार में सी ना जीते, चौथी बार में ए ना जीते, तो पांचवी बार में जीतेगा, और एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से आप बी के और फिर सी के निकालोगे, 1 माइनस ए और बी की कर देंगे आप लोग। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ध्यान से पढ़िएगा इस स्टेटमेंट को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। अगर आपने इसको सही से नहीं समझा तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी रहेगा, तो ध्यान से पढ़ना इस स्टेटमेंट को। 3 फ्रेंड गो फॉर कॉफी, 3 फ्रेंड कॉफी के लिए जाते हैं। दे डिसाइड हु विल पे द बिल, कौन बिल को पे करेगा। बाय ईच टॉसिंग ए क्वाइन, प्रत्येक एक क्वाइन को टॉस करेगा। एंड देन लेटिंग द ओड पर्सन पे, और जो ओड पर्सन होगा वो बिल को पे करेगा। व्हाट इज ओड पर्सन, कहता है 3 फ्रेंड कॉफी के लिए गए और फिर उनमें डिसाइड करते हैं कि कौन बिल को पे करेगा। एक क्वाइन को टॉस करके देखें तीनों, जो ओड पर्सन होगा वो बिल को पे करेगा। अब ओड पर्सन क्या है, देयर इज नो ओड पर्सन इफ दी ऑल दी 3 टॉसेज प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। अगर तीनों टॉसेज सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो फिर कोई भी ओड पर्सन नहीं है। ओके, उसने बोल दिया, यानी तीनों टॉसेज सेम रिजल्ट का मतलब ये हुआ तीनों पे हेड आ गया। पहले ने फेंका उस पे भी हेड, दूसरे ने फेंका दूसरे उस पे हेड, तीसरे ने फेंका उस पे भी हेड, या तीनों पे ने फेंका तो टेल आ गया तीनों पे, तो फिर कोई भी बिल को पे नहीं करेगा। फिर दूसरा राउंड होगा, उसने कहा है इफ देयर इज नो ओड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड दे मेक अ सेकंड राउंड। यानी पहली बार में हमने पहला राउंड किया, पहले तू फेंक, 3 जने थे, तीनों ने फेंक कर देखा, तीनों का सेम रिजल्ट आ गया। अब दूसरा राउंड होगा, पहले राउंड में कोई ओड पर्सन नहीं है, तो दूसरे राउंड में यानी पहला फेंकेगा, फिर दूसरा फेंका, फिर तीसरा फेंका दूसरे राउंड में। अगर दूसरे राउंड में कि कोई ओड पर्सन आ गया, ओड यानी सेम रिजल्ट नहीं आया, यानी या तो हेड हेड टेल आ गया, यानी सेम रिजल्ट किस तरह से हो सकते हैं, सेम रिजल्ट कैसे, सेम रिजल्ट तो ये है तीनों हेड आ जाए या तीनों टेल आ जाए, और डिफरेंट रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल, ये डिफरेंट रिजल्ट है ना। यानी अगर सेम रिजल्ट आ गया, यानी पहले ने फेंका तो भी हेड, दूसरे फेंका तो भी हेड, तीसरे ने तो भी हेड, तो यानी सेम रिजल्ट है, तो तीनों ने फेंका तो टेल आ गया, तो सेम रिजल्ट है। डिफरेंट रिजल्ट ये है ना। यानी ओड पर्सन इसमें कौन सा हुआ, तीसरा, दोनों का तो सेम रिजल्ट है, इसमें दूसरा हुआ, यहाँ पे पहला हुआ, यहाँ पे तीसरा हुआ, यहाँ पे दूसरा हुआ, और यहाँ पे पहला हुआ। यानी ओड पर्सन क्या है, जिसका सेम रिजल्ट ना हो। अब ये समझ आया ओड पर्सन। कहता पहले राउंड किया तो उसमें कोई भी ओड पर्सन नहीं आया, ठीक है। दे मेक ए सेकंड राउंड ऑफ टॉसिंग, ठीक है, दे मेक अ सेकंड राउंड ऑफ टॉसेज। अगर पहले राउंड में कोई भी ओड पर्सन नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, वो दूसरा राउंड टॉस करेंगे, दूसरे राउंड को टॉस करेंगे। एंड दे कंटिन्यू टू डू सो अंटिल देयर इज एन ओड पर्सन, जब तक फेंकेंगे जब तक कि क्या नहीं आएगा, ओड पर्सन नहीं आएगा। अब सिंपल सी बात है कि ओड पर्सन क्या होगा, जिसके पास सेम रिजल्ट नहीं आया। अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे एग्जैक्टली 3 राउंड ऑफ टॉसेज आर मेड, 3 राउंड हुए हैं टॉसेज के, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा, बिल्कुल 2 तरीके में आपको, दोनों ही वे आपको समझ आने चाहिए। देखिए पहला तो बहुत सिंपल सा वे करा रहा हूं, यानी व्हेन 3 पर्सन क्वाइन को अलग अलग करके फेंकते हैं तो टोटल आउटकम तो 8 होगी ना। टोटल पहला फेंकेगा तो हेड या टेल पहले पे आ सकता है, दूसरे पे भी हेड या टेल, तीसरे पे भी हेड या टेल। व्हेन, लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, व्हेन मैं यहां से कर रहा हूं स्टार्ट, व्हेन 3 पर्सन टॉसेज अ क्वाइन, टोटल आउटकम होगी हमारे पास, टोटल आउटकम होगी, टोटल आउटकम होगी, टोटल आउटकम हमारे पास होगी 8, ठीक है। कौन कौन सी होगी वो आपने देख ली, ये रही मैंने लिख रखी है, ये होगी, ठीक है। उसने क्या कहा है, यानी जो ओड पर्सन होगा वो बिल को पे करेगा। ओड पर्सन कब होगा, जब सेम रिजल्ट नहीं आएगा। लेट ई डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट सेम रिजल्ट ऑन
ऑल दी थ्री क्वाइन, ऑल दी थ्री क्वाइन, या आप ये नोट दी सेम रिजल्ट है, सेम रिजल्ट लिख लीजिएगा, कोई जरूरी है नोट सेम रिजल्ट ले लिया तो सेम रिजल्ट को हमने क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, नोट छोड़ दिएगा। ई का मतलब क्या है, सेम रिजल्ट आएगा तीनों क्वाइन पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो सेम रिजल्ट क्या, तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, यानी 2/8 होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट वो आ जाएगी 6/8, 1/3 हमारे पास 4 होगी, और ये 1/4 होगी, है ना। अब उसने कहा है पहले राउंड में सेम रिजल्ट, उसने कहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 राउंड होंगे, यानी पहले राउंड में भी तो यानी सेम रिजल्ट आया है, सेम रिजल्ट आएगा तो वो फेंकेंगे, है ना। तो क्योंकि पर्सन कौन सा बिल पे करेगा, जिसका डिफरेंट आया। तीसरी बार में क्या आया स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आया, यानी डिफरेंट रिजल्ट का मतलब समझ गए ना, डिफरेंट रिजल्ट मींस यानी इन 6 में से कोई एक केस आया तीसरी बार में, पहले 2 राउंड में नहीं आया, तीसरे राउंड में आया किसी एक के पास डिफरेंट रिजल्ट, या तो हेड आया 2 के पास, तीसरे के पास टेल, या 2 के पास टेल आया, एक के पास हेड आया, इन 6 में से कोई एक केस आया तीसरे राउंड में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 3 राउंड ऑफ क्या आएंगे, टोसिज होंगे, 3 राउंड ऑफ टोसिज होंगे। 3 राउंड ऑफ टोसिज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, probability that 3 round of tosses are made। 3 राउंड ऑफ टोसिज कब बनेंगे, यानी पहली बार में क्या नहीं आया, पहली बार में भी सेम रिजल्ट आ गया, दूसरी बार में भी सेम रिजल्ट आ गया, और तीसरी बार में डिफरेंट रिजल्ट आया है। उसने कहा है ना तभी 3 राउंड तो तभी होंगे ना जब तीसरी बार में डिफरेंट रिजल्ट आया, तो तीसरी बार में जो डिफरेंट रिजल्ट जिसका है वो बंदा बिल को पे करेगा। यानी पहली बार में सेम रिजल्ट है मींस 1/4 है प्रोबेबिलिटी सेम रिजल्ट की, 1/4, और न होने की कितनी हुई 3/4, यानी कितना आई 3/64 आ गई स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी। ओके, अब दूसरे तरीके से थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से, करवाने का फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स इच्छुक हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इस वे से आप इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है। तो डिफरेंट और अल्टरनेटिव वे मैं बता रहा हूं, उसकी आउटकम कौन सी होगी, देखिए सेम रिजल्ट न आने की, यानी पहली बार में क्या हुआ है, मैं वैसे सैंपल स्पेस लिख रहा हूं, लेट ए डिनोट, ए का मतलब क्या है, डिनोट द इवेंट दैट 3 राउंड ऑफ टोसिज, अल्टरनेटिव है ये, आपको जरूरी नहीं है कि इस मेथड से करना है, थोड़ा मुश्किल रहेगा। 3 राउंड ऑफ टोसिज आर मेड, 3 राउंड बनाए फेंके गए हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ, सिंपल से मैं आपको बता रहा हूं, या तो पहले बार में भी हेड आ गया, पहली तीनों बार में हेड आया, या पहली तीनों बार में क्या आया, टेल आया। पहली बार में, पहली तीनों बार में हेड आया तो दूसरी तीनों बार में भी हेड आ सकता है ना, दूसरी तीनों बार में भी हेड आ गया, है ना। तो 2 राउंड में तो मतलब सेम रिजल्ट आया ना, तो 2 राउंड में सेम रिजल्ट है, यानी पहली बार तीनों बार में हेड के साथ ऐसा भी हो सकता है, दूसरी तीनों बार में सेम रिजल्ट, तीनों बार टेल आया हो, या पहली तीनों बार में हमारे पास टेल आया है तो दूसरी तीनों बार में ऐसा हो सकता है हेड आ जाए, या पहली बार तीनों बार में टेल आया है तो दूसरी तीनों बार में हमारे पास क्या हो सकता है, टेल आया है तो दूसरी तीनों बार में भी हमारे पास टेल आ जाए, है ना। ये हो सकता है ना, पहली 2 बार के रिजल्ट सेम रिजल्ट आने के, यही हो सकते हैं। फिर तीसरी बार में डिफरेंट रिजल्ट आया, यानी 3 राउंड हुए हैं, तीसरी बार में डिफरेंट रिजल्ट कैसे हो सकता है, इनके साथ वो 6 केसेज थे ना जो वो लगेंगे, यानी ऐसा हो सकता है पहली 2 राउंड में तो हेड आया सब में, और तीसरे राउंड में क्या आया, हेड आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, या इसके साथ हेड 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 के साथ हेड टेल हेड आ जाए। तीसरी बार में डिफरेंट रिजल्ट है, पहला राउंड है ये, दूसरा है, तीसरे राउंड में ये आ गया,
या हेड 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 के साथ टेल हेड हेड आ जाए, या हेड 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 के साथ टेल टेल हेड आ जाए, या तीसरा राउंड है नहीं, हेड 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 के साथ टेल हेड टेल आ जाए, या हेड 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 के साथ हेड 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 के साथ हेड टेल टेल हेड आ गया, हेड टेल टेल आ जाए। देखिए यही हो गया ना डिफरेंट, इसके साथ सेम रिजल्ट है पहले दो राउंड में, तो पहले दो राउंड में सेम है, पहले दो राउंड में सेम, पहले दो राउंड में सेम है, तीसरा राउंड भी 3 बार ही फेंका है ना, तो डिफरेंट रिजल्ट है ना तीसरे राउंड में। तो डिफरेंट रिजल्ट इस तरह से हो सकते हैं इन सेम रिजल्ट के साथ। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए नहीं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 इसके साथ हो गए और 6 ही यहाँ हो जाएंगे, 6 ही यहाँ हो जाएंगे और 6 यहाँ हो जाएंगे। टोटल हमारे पास कितने हो जाए, नंबर ऑफ फेवरेबल वे, नंबर ऑफ ए फिर 24 हो जाएंगे। और टोटल वे कितने हो गए, जब 3 राउंड हो गए, एक राउंड में 3 बार फेंकता है, तो 3 राउंड में कितने बार फेंका जाएगा कॉइन को, 9 बार, 9 टाइम्स। तो टोटल आउटकम कितने होगी, टोटल केसेस, टोटल आउटकम हो गए हमारे 2 की पावर 9 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, फेवरेबल 24 अपॉन 2 की पावर 9, मीन्स 24 को 8 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन 2 की पावर 9 को 2 की पावर 9 और 8 को 2 की पावर 3 बोलते हैं, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 की पावर 9, इट मीन्स 2 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन 2 की पावर 6 मीन्स 3 अपॉन 64। तो पहले भी हमने 3 अपॉन 64 निकाला था, वो वे आसान था स्टूडेंट्स, वो आपकी मर्जी है आप किस वे से आप करना चाहते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो आपको समझ आई है, आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।